हाय स्टूडेंट्स, बेटा पिछले लेक्चर में मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल समझाया था, क्योंकि हम लोग नया चैप्टर मंडे से शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो जो न्यूमेरिकल वाला एक चैप्टर मैंने कराया है उसके मैं अभी न्यूमेरिकल्स करा रहा हूँ, और आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के आपको सेल्फ डन करने हैं, और अगर कोई डाउट्स है तो आपको पूछना है। कल 2-3 न्यूमेरिकल आपको मैंने बताए थे, आज उससे डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, आप पहले न्यूमेरिकल को देखें कि कहता है कि 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज और केन शुगर का फार्मूला सेम ही होता है, या शुगर बोल सकते हैं आप। इज आइसोटोनिक विद 3% सोल्यूशन ऑफ एन अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। दो चीजें आइसोटोनिक है, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो अननोन चीज का आपको मोलर मास निकालना है। तो इसको देखें आप कैसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग जानते हैं कि अगर दो चीज़ों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो देन दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सुक्रोज और अननोन आइसोटोनिक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ कि पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सुक्रोज इक्वल टू पाई ऑफ अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या अननोन आप सब्सटेंस यहाँ पे कर दें। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, और हम लोग बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर को लिखते हैं CRT। ये बनेगा C1 RT, इधर बनेगा C2 RT। तो आपका RT से RT कैंसिल आउट हो गया। C1 होता है क्या, कंसंट्रेशन, ये बनेगा आपके पास N1/V1, इधर बनेगा C2 N2/V2। और वॉल्यूम भी आपको ऐसे केस में सेम लेना है, वॉल्यूम आपको यहाँ पर सेम लेना है, V1 = V2। तो क्या बचेगा, N1 = N2 बचेगा आपके पास, ये कैंसिल आउट हो गया। और मोल्स क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। किसका मॉलिक्यूलर मास, सुक्रोज का, ये भी गिवन मास सुक्रोज का ही है। इधर W2/M2, ये अननोन का गिवन मास, उसका मोलर मास, हमें यही बताना है। इसको चाहे तो आप लिख ले कि W ऑफ सुक्रोज, ठीक है, इसको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, ये बन जाएगा W ऑफ सुक्रोज बाई M ऑफ सुक्रोज इक्वल टू W ऑफ अननोन बाई M ऑफ अननोन सब्सटेंस। बस आपने अब क्या करना है बेटा, डेटा पुट कर देना है। देखो यहाँ पे W ऑफ सुक्रोज 4% था, 100 ग्राम सोल्यूशन में 4 ग्राम था सुक्रोज, तो 4 हो गए। और मोलर मास सुक्रोज का जब आप ऐड करेंगे सबका एटॉमिक मास, तो ये 342 होता है, इट इज 342। और ये अननोन वाला 3% था, तो 3/A आपको फाइंड आउट करना है, इसको आप M अननोन कर दें। बस यहाँ से आप M अननोन निकाल लें तो इससे डिवाइड हो जाएगा, या इसको इधर लाके इसको सॉल्व कर ले आप, तो M अननोन का जो वैल्यू आएगा बेटा यहाँ से निकल जाएगा ये। ठीक है, ये बनेगा कितना, ये बनने वाला 3 × 342 डिवाइडेड बाय 4। बस यहाँ से इसको सॉल्व कर ले, ये 256 के आसपास आएगा। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इतना आपके पास ग्राम पर मोल आ गया, ग्राम पर मोल। अब ये हमारे पास बेटा अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जहाँ पे गलती होती है मैं उस क्राइटेरिया को बताने वाला हूँ कि आपको अरेंज करना है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई का आपको ऑर्डर बताना है इंक्रीजिंग, इन चारों में ABCD में। फर्स्ट है 34.2 ग्राम पर लीटर सुक्रोज, सुक्रोज का फार्मूला C12H22O11। सेकेंड आपके पास क्या है, 60 ग्राम पर लीटर यूरिया, यूरिया का भी आप फार्मूला याद ही रखें, ये कई जगह काम आता है,
NH2 CONH2। सी आपके पास है 90 ग्राम पर लीटर ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है बेटा C6H12O6 और NaCl सोडियम क्लोराइड। इनके मोलर मास भी आप चाहे तो, क्योंकि ये कॉमन से कंपोनेंट है जो बार बार आते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो मोलर मास इसका 342, इसका 60 और इसका 180 और इसका होता है 58.5, इसी के बराबर होगा। मोलर मास होगा 58.5। तो बेटा हमें अगर ऑस्मोटिक प्रेशर बताना है, अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो पाई बराबर होता है CRT। टेम्परेचर सब में सेम लेना पड़ेगा और R तो है ही कांस्टेंट, तो कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा पाई। यहां से मैं बोल सकता पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, जिसका C ज़्यादा उसका पाई ज़्यादा। तो कंसेंट्रेशन कैसे निकालते हैं? मोल पर लीटर, पर लीटर में ग्राम दिया हुआ है, इसको मोल्स में चेंज कर लें। तो पहले वाले में A में क्या आएगा, हमारे पास कंसेंट्रेशन क्या आएगा, वो आएगा गिवन मास 34.2 बाई मोलर मास 342 और ये 1 लीटर में ही है, तो ये कंसेंट्रेशन बन जाएगा, इट इज 0.1। B सेकेंड में देखिए आप 60/60 करना पड़ेगा, तो यहाँ बनेगा 60/60, ये 1 आ गया। आप चाहे तो M लिख दें मोल पर लीटर। C वाले में देखें आप तो C आपके पास 90 ग्राम ग्लूकोज है, तो यहाँ बनेगा 90/180, ये 0.5 हो गया। एंड अगर आप D की जब बात करेंगे तो D आपके पास बेटा इलेक्ट्रोलाइट है, दिस आर द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये आयंस नहीं बनाएंगे, पर ये आयंस बनाएगा, 2 आयन बनाएगा Na+ एंड Cl-। तो इसका जो कंसेंट्रेशन आएगा वो डबल हो जाएगा, क्योंकि 2 आयंस बनेंगे। आई फैक्टर इसका 2 आएगा, तो पाई बराबर इसमें क्या लगाएंगे, पाई इक्वल टू ICRT। तो आपके पास पाई बराबर I इंटू C हो जाएगा, इसमें ये तो कांस्टेंट है, तो आई फैक्टर इसका 2 होता है। तो हम जब इसका कंसेंट्रेशन निकालेंगे, मतलब जब पाई निकालेंगे, कंसेंट्रेशन तो यही होगा आपके पास कि C बराबर N/V, तो N कितना 58.5/58.5, 1 आ गया है। पर जब पाई निकालेंगे तो ट्वाइस हो जाएगा, आई फैक्टर 2 है इसका, तो पाई डबल हो जाएगा, मतलब इसका जो पाई होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जबकि इनके कंसेंट्रेशन इनके पाई के बराबर है। सो द ऑर्डर इज, सबसे ज़्यादा D में आ गया, इंक्रीजिंग में सबसे ज़्यादा D, ठीक है। देन बताइए B होगा, इंक्रीजिंग में है, उसके बाद आपका कौन सा आएगा, आपके पास C आएगा, ठीक है, C आ गया, और सबसे कम कौन होगा बेटा A। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। तो ऐसे कई सारे न्यूमेरिकल्स हैं जो आपको ट्राई करने हैं, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, परफेक्शन उतना ज़्यादा आना है, ठीक है। कल और मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद मंडे से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। थैंक यू।